जेएलएन के संबंध में हमने आज यहाँ पे ज्ञापन दिया। जेएलएन की स्थिति बुरी हो चुकी है। आप देखो कितनी हमारे बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग बच्चे दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है। ये टाटा का भरोसा है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल एक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए थे। यहाँ पे हमारे को कलेक्टर साहब नहीं मिले, हमने एडीएम साहब को उनको ज्ञापन दिया है। और आपको बता दें कि जेएलएन के संबंध में हमने आज यहाँ पे ज्ञापन दिया। जेएलएन की स्थिति बुरी हो चुकी है। आप देखो कितनी हमारे बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग बच्चे दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। 40 दवाइयाँ ऐसी है जो कम से कम 15 दिन से उपलब्ध नहीं है। 3-3, 4-4 घंटे इतनी गर्मी के अंदर बिठा के उनको वापस घर भेज दिया जाता है। सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है कि कल आएगी, परसों आएगी। और मैं मुख्यमंत्री से ये एक आग्रह करता हूँ छोटा सा, जो रोज़ रोज़ नई नई योजनाएं लाते हैं उससे बेहतर जो योजनाएं चल रही है उनको ही सही तरह से चलाएं। कोई भी सिर्फ झूठी योजनाओं के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री के पास जुमला नहीं है। लाइट के बिल देख लो, चाहे दवाइयाँ देख लो। अभी हम जब एडीएम साहब को ज्ञापन देके जा रहे थे, राहत कैंप में कोई भी उनका प्रभारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, गार्ड साहब बैठे हैं। हमने मजबूरी में राहत कैंप के अंदर भी कोई प्रभारी नहीं होने के कारण गार्ड साहब को अपने ज्ञापन दिया है और ये चलने नहीं देंगे। और मैं तो ये मुख्यमंत्री से ये निवेदन करता हूँ, वैसे ही आप एक पाँव पे पट्टा बांध के घर पे बैठें और हमेशा के लिए आप इस्तीफा देके और घर बैठें, आराम करें। हमारे लिए आभार, राजस्थान सरकार पूरा आपको धन्यवाद कहेगी, आभार कहेगी। मैं हरीश गुरवानी, पेन वाले। हम संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग यहाँ पर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देने आए थे, जो विशेष रूप से सिर्फ जेएलएन अस्पताल की समस्या खासकर थी। जेएलएन अस्पताल में जिस प्रकार से दवाइयाँ जो दी जाती है, उन दवाइयों को काउंटर पे वो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होना और बाज़ार से महंगी दवाइयाँ खरीदना, साथ में जहाँ डी फार्मा का आदमी काम करना चाहिए वहाँ पर टेक्निकल या कंप्यूटर के आदमी को बैठा रखा है, वहाँ पर कोई डी फार्मा का आदमी भी नहीं है और एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर धक्के खा रहे हैं। और विशेषकर तो आई डिपार्टमेंट है उसके अंदर तो घोर अंधकार है। सरकार जो लेंस भेजती है उस लेंसों का उपयोग ना कर बाहर से मरीजों से लेंस मंगवाए जाते हैं खरीद कर, जिससे उनकी जेब उनकी अलाउ नहीं करती, फिर भी वो खरीद कर लेकर आते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये लेंस लगाने से आँख अच्छी होगी। इस प्रकार की, और जहां नरेंद्र मोदी एक तरफ बात करते हैं स्वच्छता अभियान की और जेएलएन के अंदर उसका आलम यह है कि जेएलएन का हाल बेहाल हो रखा है। कीचड़ वहाँ अभी भी जमा है, पानी वहाँ अभी भी जमा है और सफाई के नाम पर मतलब किसी हालत से भी आप जेएलएन अस्पताल को हम नहीं मान सकते कि ये स्वस्थ एक पेशेंट को स्वच्छता दे सकता है। ऐसे अस्पताल में जाने से आदमी उल्टा बीमार होगा, ना कि ठीक होगा। ये कहने के लिए आए थे। साथ में जब हमने यहाँ महावीर सिंह जी साहब को, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया तो उसके बाद राहत कैंप यहाँ लगा हुआ था। उस राहत कैंप का आलम भी बड़ा अजीब सा था। उसमें सिर्फ गार्ड साहब थे और 2 कर्मचारी बैठे हुए थे जिन्हें कुछ मालूम नहीं था कि ये कैंप किस लिए लगा हुआ है। और जब हमने उनसे पूछा उनका अधिकारी कौन है, उनको ये भी पता नहीं कि हमारा अधिकारी कौन है। इस प्रकार का ये राहत कैंप अशोक जी गहलोत इस हिंदुस्तान पूरे राजस्थान में लगा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अशोक जी गहलोत। अच्छा ये रहे कि आप इस कुर्सी को छोड़ें और घर पर बैठें और भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है। आप प्लीज़ करके इस्तीफा दें और अपने घर पर बैठें। गया था कि आपके जो महंगाई राहत शिविर है उनकी स्थिति ये है, एसडीएम के सामने स्थिति ये है कि महंगाई राहत शिविर में एक गार्ड बैठा हुआ है। अभी वर्तमान में 2:10 हो रहे हैं। महंगाई राहत शिविर का नाटक क्यों करते हो? कोई अधिकारी आपका वहाँ बैठा हुआ नहीं है। कौन से विभाग के किस अधिकारी की ड्यूटी इस महंगाई राहत शिविर में इतनी समय थी? जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हो। ये तो जिला कलेक्ट्रेट का हाल है। शिकायत करेंगे क्या आप? बिल्कुल कर रहे हैं शिकायत, लिख के देंगे जिला कलेक्टर महोदय को, कल वापस देंगे।